सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो एसबीआई पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के टोटल 1500 पदों को भरने वाले हैं। मेरे सभी ग्रेजुएट भाई बहन जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी बेनिफिट, जॉब लोकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एप्लीकेशन का डेट कब से कब तक रहेगा। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे ऐसे भाई बहन जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है, वो सब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे ऐसे भाई बहन जो कि कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जैसा कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, वो सब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके एज लिमिट की। तो कैंडिडेट की एज 1 जुलाई 2026 की स्थिति में 21 साल से 30 साल के बीच होना चाहिए, जहां पर कैंडिडेट को अपर एज में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो फाइनली बात करते हैं इसके मोटिवेशनल पॉइंट यानी कि सैलरी बेनिफिट की। तो सभी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की स्टार्टिंग सैलरी 4 ईयर एडवांस इंक्रीमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की सैलरी दी जाती है, यानी कि 48,480 रुपए से 85,920 रुपए तक की। और साथ ही साथ अदर अलाउंसेस जैसे कि एचआरए, डीए, सीसीए जैसी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। तो अगर सैलरी बेनिफिट देखकर मोटिवेशन आ गया हो, तो चलो बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड रहता है, जहां पर फेज 1 में कैंडिडेट को एक प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसमें कैंडिडेट से 100 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का फाइनल फेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट से 200 नंबर का एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 170 नंबर का एमसीक्यू टाइप्स और 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को फाइनल फेज 3 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट का फिजियोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो बात करते हैं इसके जॉब लोकेशन की। तो कैंडिडेट की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। बात करते हैं इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल बोथ दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 18 जून 2026 और लास्ट डेट है 8 जुलाई 2026। तो अगर आप भी एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो जरूर से अप्लाई करें, और इसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर से चेक करें। और अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स अपडेट और एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।